ओके गाइज, एज आई सेड कि हम लोग सब निकल रहे हैं मंदिर के लिए। घर पूरा उथल पुथल पड़ा हुआ है क्योंकि बच्चे बिल्कुल राज़ी नहीं थे उठ के जाने के लिए, और हम भी ऐसे ही निकल गए हैं। और देखते हैं फिर कैसे होता है। मेरा भी आँख पूरा बंद हो रहा है, बट एनीवेज उठना तो था ही जल्दी, भले आप मंदिर जाओ नहीं जाओ। तो चलो अभी मिलते हैं डायरेक्ट शायद मंदिर पे या रास्ते पे, पता नहीं, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ इन लॉज आई एम वेरी शाई इन मेकिंग अ वीडियो एंड ऑल दिस। फिर भी मैं ट्राई तो ज़रूर ही करूँगी। तो चलो सी यू। पहुंच गए हैं। ये माँ का मंदिर है। सो हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग में एक बहुत विश्वास होता है माँ तारिणी करके, तो वहीं पे हमें बहुत ब्यूटीफुल जगह है। मैं कभी नहीं आई थी, मुझे लगा मैं आई हूँ, बट पता नहीं, शायद मैं कोई और मंदिर गई हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जो भी है, बट इट इज़ वेरी नाइस, वेरी पीसफुल एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी मस्त घूम रहे हैं। दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। ये बाप बेटे कहीं निकले हैं वॉक पे। ये लोग सब ऐसे ही बैठे हैं। ये देखो, ये इनकी बड़ी मम्मी है, और ये आदमी उल्टी कर करके आया रास्ते भर। और ये बांधी करिबो, बांधी करिबो, आओ बांधी करिबो, करिबो नहीं लो। दर्शन बहुत अच्छा हुआ। मैं सबसे ज़्यादा खुश इसीलिए हुई थी बिकॉज़ मेरे जो ससुर जी, जैसे मैंने कहा था, वो कुछ काम, नॉर्मल काम कर नहीं पाते, तो मेरे पति ने उनको पकड़ के पूरा दर्शन करवाया, पूरा ये कराया, एंड ही डिडंट लीव हिज हैंड फॉर अ मोमेंट ऑल्सो। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं वही इमेजिन कर रही थी कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे भी हमें ऐसे करेंगे। बट ऑफ कोर्स, जैसे किसी ने कहा है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए बच्चों से, दैट इज़ वेरी बैड। सो मैं भी वो ज़्यादा कुछ उस पर ध्यान दे नहीं रही हूँ, बट बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज़ देख के उनका। तो चलो, अच्छे से दर्शन हो गए। पापा अंदर बैठे हैं, मेरे जो ससुर जी वो अंदर बैठे हैं। सो हम लोग निकलने वाले हैं। आई थिंक मेरी सास गई है वॉशरूम, दिखाती हूँ पापा को। चलो फिर कुछ खाने वाने के लिए रुकेंगे शायद बीच में, पर तब तक विल हैव टू वेट। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। हम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं? एंड आपकी मम्मी वापस जाई देखिए भाई, ड्रॉम बजना तो माता को भोगो दिया होगी। ओके चलो गाइस, बाय। और क्या ही बोल, सब यहीं वेट कर रहे हैं जब तक वो प्रसाद लेके नहीं आते। ये अकेला ही होली खेला हमारे पूरे खानदान में। चलो ओके बाय। हाय गाइस, वापस आ गए हम लोग अभी दर्शन करके। बच्चों का हो गया है। ये मेरी भांजी है, एज यू ऑल नो। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी, और इसके साथ तो और वो सब बैठे हुए हैं क्योंकि आई थिंक एवरीबडी हैज़ गॉन टू वॉशरूम। सो वहाँ से जाके आके देन वी विल लीव। केशव को आज फिर लॉगिन भी करना है, सो इसीलिए हम सब बहुत घाई घाई कर रहे हैं। बच्चों को भूख भूख लगी है, बड़ों को भी लगी है, बट अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो देखते अभी क्या करना है। नहीं नहीं, नॉट मी। अभी किसी ने बोला कि भूख लगी तो मेरे पति ने झाड़ दिया उसको। इसी को झाड़ा है, इसी को ही झाड़ा है। रुको मैं खाना खिलाऊंगा तो ऐसे। तो फोटो उठा चलते। हाँ, वहाँ पे मेरी जो जेठानी है वो पता नहीं फ़ोटो ही उठा रही है, पता नहीं क्यों ही आई थी वो फ़ोटो ही उठाने। और बच्चे यहाँ मिलके मस्ती वस्ती उनकी चल रही है। तो चलो, हम कितने बजे निकल रहे हैं? अभी निकलेंगे आधे घंटे में। तुम्हारा ही लॉगिन है, मेरा कौन सा है कुछ।
गाइस जस्ट अभी आके पहुँचे हैं और खाना पीना सब कर लिया, बच्चों को खिला दिया। अब मुझे सोते हुए ही याद आया कि मेरे को ऐसे व्लॉग बनाना था, मैं भूल ही गई कम्प्लीटली। हम पूरे टायर्ड हैं, मेरी आँख वैसे ही बंद हो रही क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हम उठे हुए हैं और बच्चे ऐसे ही पड़े हुए हैं। एक पता नहीं क्या ही देख रहा है और दूसरा उसके चद्दर के अंदर बैठ के नाखून खा रहा है। एनीवेज केशव अपनी कॉल पे बिज़ी हो गए, उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है और मैं चली अभी सोने। मैं शाम को डायरेक्टली मिलती हूँ, अभी और कुछ बात नहीं होगी मुझसे। उठ गए थे और उसके बाद जो मेरी ननंद है हम उनके घर गए थे बिकॉज़ उनके छोटा सा बच्चा है, उनसे मिलना था, तो हम उनके घर गए थे कुछ और काम के लिए भी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो गई, बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी और जीजू के साथ भी बहुत मस्ती वस्ती सब चल रही थी, तो अच्छे से सब बात हो गया। आते वक्त बहुत सारा खाना खा लिया था इन टर्म्स ऑफ समोसा मिठाई, मस्त खाया मैंने। तो एनीवेज अभी 8 बज रहे हैं और अभी कटहल की सब्ज़ी बन रही है और मेरी जो जेठानी है जिनको मुझे एक्चुअली बताना था कि क्या करना है वो खुद चली गई हैं कहीं। तो एनीवेज फिर मुझे याद है कि मैंने व्लॉग नहीं किया है, तो मैं वही अभी आ गई हूँ रसोई में, वो सब चीज़ें चल रही है बाहर और यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, तो यहाँ उनकी कुछ ना कुछ मस्ती चल ही रही है बस। तो एनीवेज बच्चे अपने आप में लग गए। शाम से मैंने मेरे पति का चेहरा देखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। एनीवेज वो सिर्फ बोल के गए कि बच्चों को देख लेना, मैं आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ नो आइडिया, बट एनीवेज तो वही है। चलो फिर काम वाम कर लेते हैं, फिर अपन बाद में बात करते हैं। हाय गाइस, अब बिल्कुल बैंड बज गई है मेरी। मैं सोच रही थी आज तो एडिटिंग वेडिटिंग कर लूँगी, कुछ अपलोड हो जाएगा, बट आज बिल्कुल पेशेंस नहीं है। जनरली मैं 9:30 बजे तक सो ही जाती हूँ, बट अभी बिल्कुल मेरे पास पेशेंस नहीं है और बज रहे हैं 10। तो मैं अभी बच्चों को सुला दूँगी और शायद मैं खुद भी सो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा टायर्ड चल रही हूँ अभी मैं। शायद मैं एक साथ सारा अपलोड करूँ, आई डोंट नो आइडिया। अभी कल हल्दी है और कल मेहंदी भी है रात को, शायद दोपहर को है, मुझे पता नहीं अच्छे से। तो उसका प्लानिंग था, मुझे कल अपने गांव भी जाना था बट मैं जा नहीं पाऊँगी कल, तो मैं शायद दादी से मिलूँ ऑन सैटरडे। अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे तो पता चला बिंदी भी चली गई। बट एनीवेज खाना बनाया, साफ़ सफाई की, बच्चों को खिला दिया, अभी इनके पापा खा रहे हैं। तो कल सुबह उठ के बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो उसके हिसाब से रेडी होना है। अब मैं और बिल्कुल पेशेंस नहीं है मुझ में बात करने का, मैं आप लोगों से बाद में ही बात करूँगी। बाय। गुड मॉर्निंग गाइज़। मैं उठी हूँ 5:30 बजे से, आँख खुल गई थी मेरी क्योंकि मेरी जो सास है वो उठ जाती है 4 बजे, तो मेरी तब से आँख खुली हुई है। और बट एनीवेज मैं फिर भी पड़ी रही बेड पे क्योंकि आज से ही शादी और वो सब चीज़ों का स्टार्ट हो रहा है कार्यक्रम, सो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लूँ। और फिर घर का झाड़ू वाड़ू वो सब किया, अभी जस्ट तो नहा धो के साड़ी वाड़ी पहन के झाड़ू पोछा सब कर लिया और उसके बाद अभी जस्ट मैंने सांभर चढ़ाया है। और मेरी जो सास है वो थोड़ा टाइम लेती है पूजा करने के लिए, जब वो हैदराबाद पर रहती तो फटाफट कर लेती है अराउंड 15-20 मिनट्स में, बट यहाँ पे उनको लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो वो सब हो गया और अभी वही सांभर का ही चल रहा है। आई डोंट नो कि मैं कितनी बार आप लोगों से बात कर पाऊँ, तो फिर भी मैं कोशिश तो करूँगी ही, जब भी चाहे तब ब्लॉग बना सकूँ, बट मैं कोशिश तो करूँगी कि जब भी टाइम मिले तो मैं बना पाऊँ। यहाँ बाप बेटे मस्त फैले हुए, मस्त। मेरे को यहाँ लगे गुड हो रहा है, कोई सेंस है इस बात का। एनीवेज तो चलो फिर बाद में बात करते हैं, आई डोंट हैव टाइम एट ऑल, मैं बाद में बात करती हूँ। सब काम वाम ख़त्म करके आई तो देखने कि बच्चे रोने लग गए हैं। कोई यहाँ बैठा हुआ है, क्या चाहिए, कोई वहाँ पे खड़ा है, इनका सब झगड़ा चल रहा है। देखो
बस अभी सब काम ख़त्म करके आए हैं और अभी जस्ट उन्होंने फ़ोन किया कि हल्दी शुरू होने वाली है, आ जाओ। तो फिर मैंने वापस फ़ोन किया कि अभी एग्जैक्ट शुरू हो रही है तो बोलो, बिकॉज हम घाई करके निकले। तो बोले नहीं नहीं, वी हैव टाइम लाइक हाफ एन आवर। तो उस समय है, रेडी हो लेंगे। और क्या, मैं 10 मिनट बस बैठने आई थी, कमर सीधी करने आई थी कि मैंने सुना कि मेरे बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे। तो वही है, अभी आज का सिर्फ हल्दी का फंक्शन है उनका, उसके बाद वहीं खाना पीना होगा। उसके बाद आई थिंक दोपहर को ही मैं, मेरी जेठानी और जो मेरी भांजी है, तीनों मिलके मेहंदी लगाएंगे आज, क्योंकि कल बिल्कुल टाइम नहीं होगा और रात को बहुत सारा काम भी है, सब चीज़ें अच्छे से रखना है, वो सब चीज़ें करनी है। कल सुबह से ही पूजा शुरू हो जाएंगी, तो इसीलिए बस अभी जो है सो है। मैं बिल्कुल वीडियो एडिट नहीं कर पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही। आई थिंक मैं हैदराबाद ही जब जाऊँगी तभी सब अपलोड कर पाऊँगी। मैंने वीडियोस रेडी भी किए थे कुछ अपलोड करने के लिए इन द नाइट, बट वो भी मुझसे नहीं हो रहा है। तो पता नहीं, आई नो कंसिस्टेंसी इज़ द की, बट मुझसे एक्चुअली नहीं हुआ। जरा इतना काम, बच्चे, चेंज ऑफ लोकेशंस, एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं, बाय। यस, कोई जोशन दिन हाय गाइस, जस्ट अभी मेहंदी लगाना ये हुआ है। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो है इतना पार्ट, आई थिंक ये भी, हाँ, ये उन्होंने लगाया था कुछ चाइनीज़ मेहंदी या समथिंग उसको कुछ कहते हैं, तो उसने वो लगाया था। एंड ये जो पीछे जो आपको दिख नहीं रहा है उसमें कुछ है मेहंदी इसमें, जो आई थिंक कल निखर के आएगा, अगर आएगा तो। मैंने फटाफट धो दिया उसको क्योंकि वो घर पे बहुत ज़्यादा काम था और मैं बिल्कुल भी, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा धो ही दूँ, काम ही कर, जितना रचेगा। तो चलो अभी चलते हैं, खाना वाना बनाना है, शाम का चाय वाय बनाना है, सास ससुर की वो जो चीज़ें खाते वो भी बनाना है मेरा। हाय, अभी जस्ट मैंने खाना बनाना ख़त्म कर किया और हम आए वापस अपने रूम पे। बहुत ज़्यादा टायर्ड हुए हैं आज मैं, बट जल्दी सो नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम है और कल सुबह भी और जल्दी उठना है, चीज़ें रेडी करनी है। और कल हमें दोपहर को निकलना पड़ेगा, अराउंड 4 बजे आई थिंक, जो भी इफ़ इट इज़ दोपहर और नॉट, क्योंकि कि जो दुल्हन है वो, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ से 3 घंटे दूरी पे रहती है, तो शायद इसीलिए हमें 4 बजे निकलना है, सो दैट हम 7 बजे पहुँचे एंड देन द बारात एंड ऑल स्टार्ट्स। तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से रेडी हूँ, निकलूँ, कैसे करूँ, बच्चों को भी जाना है और तो वही है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी रेडी करनी है, यहाँ वहाँ की चीज़ें। तो बस ना पीना हुआ नहीं है क्योंकि बिकॉज जिनकी शादी वो मेरे घर से लाइक नॉट इवन 100 मीटर्स दूर रहते, तो जो भी उनके घर आ रहे हैं ना, सब इन्हीं के घर। सो सारे लोग ना यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही है, कंटिन्यूस चीज़ें चल रही है, चाय बन रही है, शरबत बन रही है, वो सब चीज़ें चल रही है। तो वही है, अभी ज़्यादा टायर्ड तो हूँ मैं, बट कुछ अभी कर नहीं सकती। मुझे बस ऐसे चाहिए कि एक प्रॉपर नींद। एनीवेज वो यहाँ पे नहीं होने वाला अंटिल आई रिटर्न बैक, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपन। तो चलो छोड़ो, अभी 8:30 बज गए। बच्चे जनरली 7:30 बजे सो जाते हैं। ये अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को खिलाने के लिए। अभी 8:30 बज रहे, बच्चे जनरली खा के 7:30 बजे वो बेड पे होते हैं, बट वेरी नाइस ऑफ मी कि मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही बच्चों का। तो एनीवेज अभी मैं खिला पिलाई, और बच्चे ज़्यादा ना अभी कज़न्स के साथ मिलके वो भी चाहते हैं कि हम थोड़ा दिन देर तक हम खेलें कूदें, वो सब चीज़ें करें, तो इसीलिए ये सब चीज़ें लेट हो रही है। एनीवेज चलो मैं बच्चों को खिला रही हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। खाई दिया दीदी, दीदी को दे, दीदी खोई दिया।